हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं रतन राठौर आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो बस इनसे हमको घबराना नहीं है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, हमें हर एक हालातों से लड़ते जाना है, उनका सामना करते जाना है और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते जाना है। नहीं हमको डरना किसी से भी। क्यों हम किसी के बारे में सोचें और क्यों हम किसी से डरें? तो आपको किसी से नहीं डरना है, लोगों के तानों की आपको परवाह नहीं करनी है और कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है इसकी हमें कोई परवाह नहीं करनी है। हम जैसे भी हाल में है ना, हमें खुद को खुश रखना है, हर वक्त खुद को मोटिवेटेड रखना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ आपको, हमें किसी भी तरह की कंडीशन हो अभी घबराना नहीं है। अभी का जो समय चल रहा है ना, ये भी हमारी तैयारी का समय चल रहा है, तो हमें किसी पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने बुक्स के। तो जैसे ही रूम में आप एंटर करते हो, सबसे पहले आपका एक ही ध्यान होना चाहिए कि मेरा आज क्या टारगेट रहने वाला है, मैं आज कौन से सब्जेक्ट याद करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। ठीक है, आज मुझे जो मेरे टॉपिक हैं उनको मुझे कैसे क्या क्लियर करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट के पीवाईक्यू वगैरह देखने हैं, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर मुझे किस तरह से कौन सा है देना है। इस तरह से हमें एक बात का ध्यान रखना है और किसी की भी परवाह नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आपको बस यही कहना चाहती हूँ, अंतिम 60 दिन जो हमारे पास में बचे हैं, इसमें थोड़ा-सा हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताऊँ ना, तो अभी हमारा पूरा ध्यान जो है वो सिलेबस पर होना चाहिए। अब सिलेबस का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप है ना पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं आप उन सभी को याद कर लो, नहीं। अब हमारे पास वो वाला टाइम है कि कुछ ऐसे बड़े टॉपिक जो तो हमको पढ़ने नहीं हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, आसानी से हमें समझ में आ रहे हैं, उन पर थोड़ा हमें उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। पूरा सिलेबस पकड़ के नहीं बैठ जाना है हमें अब कि हाँ, नहीं हम तो पूरा सिलेबस करके ही रहेंगे क्योंकि पेपर में कहीं से भी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मैं आपको सच बता रही हूँ, हर एक एस्पिरेंट जो होता है ना, वो एस्पिरेंट स्टडी वो सॉरी स्मार्ट स्टडी के साथ में ही तैयारी करते हैं, तभी जाके उनको ये लगता है कि हाँ हमारा 80% तक तो हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम में हमें 80% तक में ही मतलब याद करना होता है, सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए हमें पूरा सिलेबस या पूरा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमेशा मैं आपको कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिर्फ हमारा सिलेबस कवर करना है और सिलेबस भी कौन से टॉपिक जो हमें अच्छे से आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने हैं और जो थोड़े वीक है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। और बस ऐसे नहीं कि हमें बहुत बड़ा टॉपिक है उसको लेकर बैठ गए हैं, उसको पढ़े जा रहे हैं, पूरा दिन निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले आपको कहना चाहूंगी कि सिलेबस पर आधारित हमें स्टडी करनी है और डेली जो है हमें मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर रखी है, तो आप दे सकते हैं। मैंने ज्वाइन नहीं कर रखे हैं और मेरे पास एक कमेंट भी आया था दी मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास कौन से हैं। तो कल संडे था, मैं लेने गई नहीं मार्केट के अंदर क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कल जाने को। तो बस मैं या तो हस्बैंड से मंगवाऊंगी या फिर मेरा जाना हुआ तो मैं 1-2 दिन में जाकर लेके आऊंगी। अब तो मॉडल टेस्ट पेपर आ गए होंगे, या फिर जिन भैया की शॉप है उनसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लेके आई थी, उनसे फ़ोन पर पूछूंगी मॉडल टेस्ट पेपर आ गए हैं क्या, क्योंकि पिछले संडे को गई थी जब मैं नहीं आए थे तो मैं लेके नहीं आई थी मॉडल टेस्ट पेपर। सिर्फ लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के आए थे और किसी के नहीं आए थे, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। वैसे भी हमारा सिलेबस नहीं हुआ है दूसरी बार का रिवीजन, तो मुझे लगा कि मैं ले आऊँगी, इस महीने में हम ले आएंगे आराम से मॉडल टेस्ट पेपर। और हमारे पास में फिर आराम से 1 महीना है जून का पूरा, उसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी करेंगे, साथ में तो तैयारी भी करेंगे। बस थोड़ा सा हमें अपनी कंसिस्टेंसी को रखने की जरूरत है। अभी फ्रेंड्स हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को साथ लेकर चलना है। बस इतना सा कहना चाहूंगी, जिसका जो पार्ट वीक है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और ज्यादा रिविजन कीजिए। बस इन्हीं बातों की हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं तो सोचते हैं कि ये वाली बुक लेके आ जाए, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हमारे पास जो भी बुक है वो बेस्ट है, उसे हमें पढ़ते रहना है, उसी का हमें बार बार रिवीजन करते रहना है। हमारे पास जो भी पीवाईक्यू की बुक है उसी को हमें देखना है। अब भले से पीवाईक्यू की बुक कौन सी कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फिर से बताना चाहूंगी, देखो जैसे मेरे पास जो भी बुक है मैं लेकर आ गई, लेकिन ऐसे नहीं है मेरे मन में कि मैं हाँ वो सब्जेक्ट की लेके आ जाऊँ या उन राइटर के लिए लेके आ जाऊँ या उन टीचर की लेके आ जाऊँ। मेरे माइंड में ऐसी बातें आती नहीं है। बस मेरे पास में मुझे एक ही मेरे माइंड में बात आती है कि हाँ मेरे पास पीवाईक्यू की होनी चाहिए। अब चाहे वो किसी भी टीचर की हो, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। वो अपनी बुक को लिखने में, पब्लिश करने में, बुक में पूरा जी जान लगा देते हैं, है ना। वो हमेशा चाहते हैं कि जो भी मेरे एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छा मैटर मिले, अच्छे से अच्छे पीवाईक्यू के उनको किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आजकल एग्जाम में वो मिले। तो हर एक टीचर कोशिश करते हैं, तो हमें हर एक टीचर की बुक बेस्ट लगनी चाहिए। बस मेरा तो यही मानना रहता है, मैं हर एक टीचर को बेस्ट मानती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये लेके आ जाऊंगी, जो भी मुझे मतलब मुझे लगता है कि हाँ लानी चाहिए मैं लेके आ जाती हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मैं किसी और के नहीं रहूंगी, वो बेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास में जो भी पीवाईक्यू की बुक है, जो भी थ्योरी वाली बुक है, हमको उसको ही पढ़ते रहना है। और सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास में 60 दिन है ना, तो हमें उसको डिवाइड कर लेना है
60 दिन में भी कैसे, जैसे कि पहले के जो 30 दिन है, अभी मई वाले महीना चल रहा है, जैसे मान लो 1 मई से, इन 30 दिनों के अंदर हमें सिर्फ सिलेबस को पूरा करना है और साथ में हमें रिवीजन करना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हाँ मेरे ये नहीं हो रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, या तो 3-4 दिन एक साथ पीवाईक्यू लेकर बैठिए, या फिर डेली रात को 1.5-2-4 घंटे हमको पीवाईक्यू करते रहना है डेली रात को, है ना, इसी तरह से करना है। तो ये चलता रहेगा। तो सिलेबस पर आधारित ही हमें अब रिवीजन करना है। पहले 30 दिन, फिर 20 दिन क्या करना है हमको, और ज़्यादा कहते हैं थोड़ा सा डीपली रिवीजन करना है, वो करना होता है हमें। तो वो इस तरह से हमें थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है सिर्फ 6 मंथ का। अब भले से हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर आए तो आता रहे, हमें तो जनवरी से लेके और जून तक का अच्छे से पढ़ना है। उसमें भी आपको बताना चाहूंगी अप्रैल मई और जून का और भी अच्छे से पढ़ लेना। तो बस ये आपको कहना चाहती हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। अभी हमने जो कुछ पार्ट उठाए हैं जीके फर्स्ट पेपर में, एक कमेंट भी आया था कि आप जीके फर्स्ट पेपर में 5 बुक बोल रहे हो, लेकिन आप उनका नाम नहीं बता रहे हो। तो मैं नाम बता देती हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी। इस तरह से 6 बुक्स है। ये इन वाली बुक के बारे में बात करती रहती हूँ मैं कि आप मई के महीने में इन सबको पूरा कीजिए। और सेकंड पेपर में हमने जो 4 या 5 बुक उठाई है जो भी हमारे सब्जेक्ट की, उसको आपको क्लियर करना है। उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो हमारे छोटे सब्जेक्ट हैं, सोशलॉजी, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स और टीचिंग मेथड, इनकी बुक आपको उठानी है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पा रहे हो अभी तो कोई बात नहीं, अभी आप एक बार 4 बुक जो है उनको तो कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमने जो बुक उठाई है उनका हमें रिवीजन करना है 1 मंथ, और साथ में फिर जो भी 10-15 दिन आएंगे उसमें हमको वापस से इनका डीपली रिवीजन करना है। इस तरह से हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, फरवरी से हमने शुरुआत की है ना, तो हमें नहीं लगता कि हम कोई बुरा प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमसे मेहनत हो पा रही है हम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ हम मेहनत करना है, जो हम करते जा रहे हैं। हमारा सेकेंड पेपर है, उसमें हमारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अपने हमको क्लियर करने हैं। कुछ राइटर्स हो गए, कुछ बुक्स वगैरह के नाम हो गए, उनको हमको क्लियर करते जाना है। तो इसी तरह से अपने सब्जेक्ट को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो लास्ट के 60 दिन है, इनमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से तो 60 दिन भी नहीं बचे अभी। जैसे मई के महीने में 20 दिन है और जून का पूरा महीना पड़ा है। हाँ, आराम से हमारे पास में 60 दिन है अभी। तो 60 दिन में हमें तो कुछ संभल कर चलना है। एक भी दिन डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते जाना है कंटिन्यू, नहीं सोचना किसी के बारे में भी कौन इंसान क्या कर रहा होगा। बस ये सब चीज़ें हैं। और एक बात ध्यान रखना, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो भी अभी हमारे संघर्ष का दौर चल रहा है ना, इससे हमें घबराना नहीं है। हर किसी एस्पिरेंट की परिस्थिति अलग है। किसी की लाइफ में खुशी है, किसी की लाइफ में गम है, लेकिन फिर भी हम उन परिस्थितियों के साथ भी पढ़ाई करते जा रहे हैं ना, ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो बस हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है और नहीं सोचना किसी के बारे में। मैं आपको बार बार कहती हूँ। अब कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करना चाहूंगी जितना मुझसे हो सके। हाय एस्पिरेंट, आपसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आज मैंने फिलोसॉफी की 3 यूनिट कर ली है, वो भी 2 घंटे में। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरे एक छोटे से वीडियो से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ रहा है ना। मैं यही तो चाहती हूँ कि हम एस्पिरेंट होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ से घबरा जाते हैं, तैयारी हम करते नहीं है, किसी और के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों के तानों के बारे में सोचते रहते हैं, और खुद पर ध्यान देने की बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और उसका हमें रिजल्ट आता है फिर हमारे मतलब विपक्ष में रिजल्ट आता है, हमारे पक्ष में रिजल्ट कभी नहीं आता है उसका परिणाम। तो बस हमें क्या करना है, खुद पर यकीन करना है। अब आप देखो, जैसे कि मेरे वीडियो से अगर इनकी लाइफ में इन्होंने इतना बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलोसॉफी में इन्होंने 3 यूनिट कर ली है। अब सोचो आप फिलोसॉफी में कितनी सी यूनिट और बची है। इस तरह से हमको हर एक दिन, आपने अगर 3 यूनिट कर लिया ना, तो आपको स्पेशल कहना चाहूंगी, उनके आगे वाली यूनिट आप करते रहिए और पीछे वाली का रिवीजन करते रहिए। यही आपको करना है। साथ में एक क्वेश्चन आया मेरे पास में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। इन 1-2 दिनों के अंदर मैं अपना एक व्लॉग लेके आऊँगी सुबह से लेके रात तक का, कि मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, कैसे क्या मेरा डेली रूटीन रहता है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी, घर के काम वगैरह मैं नहीं दिखा पाऊँगी, मुझसे हो पाया तो ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि हर वक्त मैं फ़ोन को लेके नहीं रहती हूँ हाथ में। हाँ, लेकिन ये है, जब पढ़ाई करने बैठूंगी ना, उस टाइम मैं आपको बता दिया करूँगी कि हाँ मैं इस टाइम पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। ये इतना ही कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम के 60 दिन बचे हैं, उसके बाद में तो हम चाहे हमारा डेली रूटीन भी शेयर कर सकते हैं, आपके साथ में डेली व्लॉग भी शेयर कर सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी जो 60 दिन है ना, वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ में रखकर तैयारी कर रही हूँ कि हमें अच्छे से अच्छा प्रयास करना है, 100% देना है। और रिजल्ट की चिंता तो मैंने कभी ना की है, ना ही मैं कभी करूँगी। बस मुझे सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान रहता है मेरा, कि मैं मेहनत कितनी कर रही हूँ। तो बस यही है। तो आपको बस थैंक यू कहना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियो से आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा समर्पित भाव से पढ़ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होकर पढ़ रहे हो, नहीं आ रहे किसी की बातों में भी, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो ये छोटी सी जो फैमिली है ना, इसमें इस तरह के एस्पिरेंट जुड़ सके जो बहुत सारी टेंशन से घबरा जाते हैं, परेशानी से घबरा जाते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, हमारा ये जो चैनल है ना, इसमें हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ में हमें तैयारी करनी है। कोई डाउट होता है हमें आपस में हम पूछ सकते हैं, एक दूसरे की कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में हम एक दूसरे के
साथ में क्वेश्चंस वगैरह पूछकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और हमेशा के लिए मोटिवेट रहकर ही हमें तैयारी करनी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास में, हिस्ट्री जीओ की थ्योरी वाली बुक नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक है, तो क्या मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्या? देखो एक्चुअली में ऐसा होता है, जो टॉपिक आजकल आते हैं ना मतलब पीवाईक्यू वाली बुक के अंदर, वो भी इस तरह से आते हैं कि हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर आरपीएससी की बात करूँ ना, या फिर आरपीएससी की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, या फिर एक दो बार आपने कभी पेपर दिया होगा तो पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, तो इससे क्या होता है, उनका जो पैटर्न पूछने का है ना, प्रश्न पूछने का, वो थोड़ा सा अलग है। हम जैसे थ्योरी के सारे क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसी लाइन उठाते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ी हो तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बाकी थ्योरी से मतलब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, पीवाईक्यू वाली बुक से भी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि एक बार थ्योरी को हमें आंखों से देख लेना चाहिए, आंखों से बाहर पूरी थ्योरी को पढ़ लेना चाहिए। और अभी जो मई का महीना चल रहा है ना, ये मैं आपको इसीलिए तो कहती हूँ, आप एक बार अपने पूरे सिलेबस को देखिए, अपनी पूरी थ्योरी हमें देखनी है, हमें इतनी जो बुक उठाई है उनको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। तो मैं क्यों कह रही हूँ आपको, इसलिए कह रही हूँ ताकि हमारे थ्योरी जो है, थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो सके। पीवाईक्यू तो कोई टेंशन नहीं है, पीवाईक्यू तो हम आराम से, अगर थ्योरी क्लियर होगी ना तो कैसे भी निकाल लेंगे, पीवाईक्यू कहीं से भी आ जाए। लेकिन थ्योरी जब हमारी कंप्लीट नहीं, ये ऐसा मेरा सोचना है। वैसे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके टॉपिक नहीं होगा, क्या टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार अगर मोटे मोटे तौर पर पढ़ लोगे आप तो सही है। बाकी आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपके पास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की नहीं है ना थ्योरी वाली बुक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसके अब जैसे 60 दिन है आपके पास नहीं है तो आप पीवाईक्यू उनके पढ़ लीजिए। लेकिन आपके पास में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी थ्योरी वाली बुक को आप जरूर पढ़ना। फिर ये दो बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको अदर जो आपके सब्जेक्ट है ना उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखना, उसके बाद में आप इनके पीवाईक्यू देख सकते हैं। बस यही है, आपको कहना चाहूंगी व्यक्तिगत तौर पर। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ते जाना है, चाहे हम टॉपिक थ्योरी से पढ़े, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालें। लेकिन बस हमें अपनी पढ़ाई को, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, नहीं तोड़ना है किसी के लिए भी हमारी कंसिस्टेंसी को। हमारा छोटा सा यूट्यूब का परिवार है, एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े, यूँ नहीं कि किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर ना किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको ताने मार रहे हैं। इस तरह से मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ वैसे लोग चाहिए जिस तरह से मेरा खुद का नेचर है। मैं चाहती हूँ भले से मेरा परिवार छोटा हो यूट्यूब का, लेकिन इस तरह से हो ताकि इसमें हम एक दूसरे का सहयोग कर सके, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ा सके। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ ऐसे कमेंट्स है जो रह गए होंगे, उनके मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रिप्लाई कर पाऊंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। Thank you so much.